Good morning everyone. बैठ जाओ. Thank you. So today we are going to start talking about PowerPoint. ठीक है? MS PowerPoint का हम पढ़ेंगे आज inserting sound clips. तो बताओ MS PowerPoint में क्या बनाते हैं हम? Yes? स्लाइड शोज. और उसको क्या बोला जाता है? बहुत सारे स्लाइड्स को मिलाकर क्या बनता है? प्रेजेंटेशन. ठीक है? डॉक्यूमेंटरी काइंड ऑफ. ठीक है, बहुत सारे स्लाइड्स को हम मिलाकर बनाते हैं प्रेजेंटेशन. तो प्रेजेंटेशन में साउंड क्लिप्स कैसे डालेंगे? बताओ, कोई स्टेप्स पढ़ो. First click a slide where an audio is to be added. ओके. साउंड क्लिप क्या है? साउंड क्लिप क्या है? बैठ जाओ. व्हाट इज साउंड क्लिप? हम उस स्लाइड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, वो साउंड क्लिप में हम वो डालेंगे तो वो स्लाइड के बारे में बताएगा, हम ना बताएंगे वो वीडियो में. साउंड क्लिप्स. साउंड क्लिप क्या है? मतलब प्रेजेंटेशन के बारे में मत बोलो. साउंड क्लिप होता क्या है? यस. मैम, एक माइक्रोफोन के जरिए कंप्यूटर में अपना वॉइस डालना. किसी चीज को डिफाइन. साउंड क्लिप होता है एक स्मॉल वर्जन ऑफ अ साउंड. यस. साउंड इफेक्ट. यस, द साउंड इफेक्ट्स. ठीक है, स्लाइड में हम साउंड इफेक्ट कैसे डालेंगे? हमने पढ़ा था ट्रांजिशन कैसे डालेंगे. बैठ जाओ. ट्रांजिशंस कैसे डालेंगे स्लाइड में. ठीक है, कि हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, लाइक अ बुक और लाइक अ कर्टन. ठीक है, वो सारे ट्रांजिशन हो गए. साउंड क्लिप्स क्या है ना? साउंड क्लिप्स है कि हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड प्रेजेंट होगा तो उसका बीच में कुछ साउंड इफेक्ट हम डाल सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ट्रांजिशन डाला कि फर्स्ट स्लाइड और सेकेंड स्लाइड के बीच में हमारा क्या आएगा? एक बुक की तरह पेज पलटेगा. ठीक है, ओके, समझ में आ गया सबको? तो बुक अगर हम पेज पलटते हैं तो हमें एक साउंड आता है कि नहीं आता? एक साउंड आता है ना. तो उसमें क्या होता है? दैट इज कॉल्ड साउंड क्लिप्स. हमारे MS PowerPoint में हमें साउंड क्लिप्स कुछ प्रोवाइड किए गए हैं. ठीक है, अगर हमने ट्रांजिशन एक बुक की तरह डाला है तो हम साउंड क्लिप्स भी वैसे ही चूज करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो जब आएगा तब उसके बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा रहेगा, बैकग्राउंड साउंड कैसा रहेगा. ठीक है, जब हम पन्ना पलटते हैं ना तो हमें एक साउंड आता है. यस, लाइक दैट. तो वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारा फर्स्ट स्लाइड और सेकेंड स्लाइड के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके बीच में हमारा साउंड कैसा आएगा. सबको समझ में आ गया साउंड क्लिप्स क्या है? यस मैम. चलो, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? वॉइस नरेशन. वॉइस ओवर आप लोगों को पता है? वॉइस ओवर जो करते हैं वीडियोस पे. ठीक है, एक बैकग्राउंड में वीडियो चलता रहता है और हमारा एक खुद का वॉइस हम उसमें डालते हैं. चलो, हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया अबाउट एनिमल्स. ठीक है, एक प्रेजेंटेशन हमने बनाया अबाउट व्हाट? एनिमल्स के ऊपर हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया. ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड में हमने बात की टाइगर के बारे में. फर्स्ट स्लाइड में टाइगर के बारे में हमने बात की. सेकेंड स्लाइड में हमने बात किया किसके बारे में? लायन के बारे में. तो बताओ कि जब हम वो एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो साइड में हमें कुछ बताना भी है उसके बारे में. कभी कभी जब प्रेजेंटेशन हम वोकेबुलरी में दे रहे हैं तो बताते हैं ना, दिस पेज इज डेडिकेटेड टू टाइगर्स, द बिग कैट फैमिली, और उसके बारे में हम ऐसे वॉइस बोलते हैं. सपोज कोई अवेलेबल नहीं है. ठीक है, अगर और हमें प्रेजेंटेशन में उसका वॉइस चाहिए तो हम क्या करते हैं? तब यूज़ करते हैं वॉइस नरेशन को, कि वो माइक्रोफोन यूज़ करके हम उनका वॉइस रिकॉर्ड करवाते हैं. ठीक है, समझ में आया सबको? फिर रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है? जब हमारा स्लाइड शो होता है तब होता है उनका वॉइस, जो रिकॉर्ड हमने किया है ना वो वॉइस हमें सुनाई देता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हमने ये टाइगर और लायन का एक प्रेजेंटेशन बनाया और हमें वॉइस चाहिए ऋत्विक का, और ऋत्विक उस दिन अवेलेबल नहीं है. तो हम क्या करेंगे? जब हम प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे, PPT बना रहे होंगे, तब हम क्या करेंगे ना, माइक्रोफोन के जरिए ऋत्विक का वॉइस क्या करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, कि ऋत्विक बोलेगा कि
द फर्स्ट स्लाइड इज डेडिकेटेड टू टाइगर्स, ठीक है। और फर्स्ट स्लाइड में हमने टाइगर के बारे में लिखा, अबाउट द टाइगर, वो कैसे मतलब जंगल में रहते हैं या जो भी आपने उस दिन पीपीटी में लिखा होगा। सेकेंड स्लाइड इज डेडिकेटेड टू लायंस, समझ में आ गया। तो ये होता है वॉइस नरेशन। तो उसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो दैट इज वॉइस ओवर्स। सो यूट्यूब में जब हम वीडियोस देखते हैं तो क्या होता है, वीडियोस एक अलग चलता रहता है और हमारा वॉइस एक अलग आता रहता है, ठीक है, जो वीडियो मेकिंग करते हैं, है कि नहीं? यस मैम। वॉइस ओवर सबको पता चलता है। तो वॉइस ओवर जो है वही है वॉइस नरेशन। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, वरना हम वॉइस कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको? यस मैम। स्टेप्स पढ़ो अक्षर वॉइस नरेशन का। Select the slide that needs a voice narration. Go to the Insert tab. Open the drop-down list on the audio button and choose Record Audio. You see the Record Sound dialog box shown here. Click the Record button and start reading your script. Click the Stop Record button when you are on to pause recording. Click the Record button to resume recording. You can click the Play button at any time to play back what you have recorded so far. Notice that the dialog box knows how many seconds your recording starts. ओके, थैंक यू सो मच। चलो अब हो गया हमारा साउंड क्लिप्स हो गया, अब फिर हो गया वॉइस नरेशन हो गया। हमने छोटा छोटा साउंड इफेक्ट्स दे दिया और अपना खुद का वॉइस दे दिया। सपोज हमें प्रेजेंटेशन में एक म्यूज़िक डालना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसमें आता है एडिंग साउंड फ्रॉम फाइल, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में अगर हमने कोई साउंड, कोई म्यूज़िक हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है, उसको भी हम प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। फॉर द सपोज योर प्रेजेंटेशन इज डेडिकेटेड टू मेडिटेशंस, योगा और मेडिटेशन के ऊपर आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया। यू नो देयर इज अ बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत स्लो सटल काम म्यूजिक होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसके बैकग्राउंड में भी वैसा ही कुछ साउंड आए, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे ना, फाइल में जाकर हमारा जो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट से वहाँ पर चूज़ करेंगे हमारा क्या डिज़ायर्ड म्यूज़िक, और डिज़ायर्ड म्यूज़िक चूज़ करके हम उसको प्रेजेंटेशन में भी ऐड कर सकते हैं। तो साउंड में क्या आ गया, तीन चीज़ें आ गई। वन इज द साउंड क्लिप्स, देन वॉइस नरेशन, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, साउंड फाइल्स। समझ में आया सबको? Anyone having any doubt? No, ma'am. Okay, tell me what is voice narration? मैम, अगर हमें किसी का वॉइस चाहिए लेकिन वो अवेलेबल नहीं, तो हम उसका वॉइस एक माइक्रोफोन में रिकॉर्ड करके अपने कंप्यूटर में या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में डाल सकते हैं। वेरी गुड। और बताओ साउंड क्लिप्स क्या है? What is sound clips? साउंड क्लिप्स छोटे से साउंड्स होता है जिसको हम अपने फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। साउंड क्लिप्स मतलब द साउंड इफेक्ट्स, छोटा छोटा जो साउंड इफेक्ट्स होता है ना, एक साउंड का पार्ट होता है, दैट इज साउंड क्लिप्स, ओके। और इंसर्टिंग साउंड फाइल क्या होता है, वो क्या होता है? साउंड फाइल्स क्या है? साउंड फ्रॉम द फाइल, तीन चीज़ें मैंने पढ़ाई अभी, साउंड क्लिप्स हो गया, वॉइस नरेशन हो गया, और इंसर्टिंग साउंड फ्रॉम द फाइल, वो क्या है? हाँ ऋत्विक। जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक में जो म्यूजिक चल रहा है वो म्यूजिक को हम एक फाइल से स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम म्यूज़िक क्यों ऐड करेंगे हमारे स्लाइड में? जैसे जितना हम पढ़ते हैं उतना जब हम सुनेंगे तो हमें वो ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। आप बुक पढ़ लोगे, सिर्फ मैं आपको बुक लाकर दे दूंगी आईटी का, बेटा पढ़ो बैठकर, थोड़ी ना आप समझ पाओगे। जब मैं आपको बताऊंगी, जब आपको एक स्लाइड को समझाऊंगी,
तब आपको समझ में आएगा कि इस बुक में लिखा क्या है, इस डेफिनेशन में लिखा क्या है। बस आऊँगी और दे दूँगी, लो दिशा बुक लो पढ़ो, क्या होगा फिर? कुछ समझ में नहीं आएगा। शायद हम पढ़ लेंगे पर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सो इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम वर्ड, तो हमने वॉइस ऐड कर दिया, साउंड क्लिप्स ऐड कर दिए। अब अंदर की चीज़ें जो है स्लाइड में हम कैसे उसको कैसे ऐड करेंगे? सपोज हमारा वो MS एक वर्ड आपको पता है MS वर्ड क्या है? क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है? यस अक्षित, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें डेटाज एंट्री करने में हेल्प करता है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं? फोटोज, हाँ बिल्कुल, और टाइप कर सकते हैं। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, फोटोज इंसर्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं हमारे वर्ड फाइल पे, ठीक है, MS वर्ड पे। तो सब योर क्लास, ओके, चलो 6th क्लास के बारे में हम लिखेंगे। तो 6th क्लास के बच्चों का नाम हमें चाहिए, और उनका नाम कहाँ पर है? वर्ड फाइल पे उनका नाम मेंशन है। वर्ड फाइल पे क्या होता है? उन सब आप सबका नाम मेंशन है। ओके, तो वहां से हम यहाँ तक कैसे लेकर आएंगे? क्या होगा? हमें प्रेजेंटेशन में चाहिए, क्योंकि आप लोगों को टास्क दिया गया है कि आपको अपने क्लास के बारे में एक PPT बनाना है, ठीक है, समझ में आ गया? तो सबका नाम तो वर्ड पे है, कैसे लाओगे फिर? यस, उस स्लाइड का डाटा इस स्लाइड में ट्रांसफर करेंगे। स्लाइड नहीं है, वो वर्ड डॉक्यूमेंट है। उसका डाटा ट्रांसफर करेंगे। हाँ, कैसे? यस साइदीप, हाँ, दो चीज़ें हमारा, एक तो हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से हम वर्ड डॉक्यूमेंट को कॉपी करेंगे जो भी हमारा नेम है, और उसको लाकर हमारा सीधा हमारे स्लाइड पे उसको पेस्ट करेंगे। और एक और चीज़ है कि आउटलाइन व्यू से हम क्या कर सकते हैं? डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे स्लाइड में। ओके, समझ में आया सबको? नॉट जस्ट वर्ड, हम सपोज एक्सेल में भी हमारा कुछ डेटाज है, या फिर अदर MS वर्ड के जो भी अदर माइक्रोसॉफ्ट के जो भी आइकॉन्स है, ऐप्स हैं, वहाँ पर से हम डेटाज को क्या कर सकते हैं? स्लाइड शो में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इंसर्टिंग, अभी बताते हैं स्टेप्स। स्टेप्स क्या है? फर्स्ट का होगा इंसर्टिंग साउंड क्लिप्स, ठीक है, पढ़ो कोई साउंड क्लिप्स इंसर्टिंग का स्टेप्स पढ़ो। आयुष पढ़ तो बेटा, इंसर्टिंग साउंड क्लिप्स का स्टेप्स। लाउडर। हाँ पढ़ो। Firstly, what? Firstly, you. Firstly, you need to select a slide where you want to insert a video. Sorry. My mistake. Sound clips. Okay. So first, click on Insert tab. First, select the slide. Then click on Insert tab. Insert tab कहाँ होता है? Where is the Insert tab? कहाँ छुप के बैठा होता है वो? छुप के तो नहीं बैठा होता। होम टैब के साइड में, ठीक है, ऑन द टॉप होम टैब के साइड में क्या होता है? इंसर्ट टैब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? गो टू मीडिया ग्रुप। उसके बाद कहाँ जाएंगे? गो टू मीडिया ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट सिलेक्ट द स्लाइड, देन गो टू
करेंगे? गो टू इंसर्ट टैब। पढ़कर बताओ तो मुझे। नेक्स्ट, गो टू मीडिया ग्रुप। वेरी गुड। And select the drop down arrow of audio option. सिलेक्ट द Ma'am, यस बाबा। the drop down button. सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन बटन। Drop down arrow of audio option. ड्रॉप डाउन Arrow एरो। ओके, of audio option. ऑफ ऑडियो ऑप्शन। ओके, देन Select ओके ओके, कोई एक एक बताओ, एक एक बताओ। यस, Select audio on my PC option. On the list. ओके, सिलेक्ट द ऑडियो। On my PC option. ओके, नेक्स्ट, Click insert audio dialog. सिलेक्ट द ऑडियो एंड द लास्ट वन इज And insert audio dialog. इंसर्ट द ऑडियो। Yes, ma'am. Audio. इंसर्ट ऑडियो। ओके, अब समझ में आ गया सबको स्टेप्स क्या क्या है हमारे। चलो बात करते हैं इसके बाद वॉइस नरेशन की। वॉइस नरेशन का स्टेप्स क्या है? Select the slide that needs हाँ, वॉइस नरेशन क्या करेंगे? शांत शांत शांत। ओके, कोई एक ऋत्विक बोल। अक्षित, ऋत्विक को थोड़ा सा बोलने दो। Select the slide that needs the voice narration. छोटा छोटा वर्क करके बोल, मुझे ब्लैक बोर्ड में लिखना है बेटा। Select the slide. सिलेक्ट द स्लाइड। ओके, सिलेक्ट द स्लाइड। Go to the insert tab. गो टू द Insert tab. अच्छा, चलो हम चले गए इंसर्ट टैब पे। उसके बाद कहाँ जाएं? Open the drop down list. ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके बाद Click the record button. क्लिक द रिकॉर्ड बटन And start reading your script. ओके, थैंक यू सो मच। रिकॉर्ड बटन And start reading the script. स्क्रिप्ट क्या है? Then what you want to add in your slide. दोज वॉइस। ठीक है, हम क्या ऐड करना चाहते हैं हमारे स्लाइड में, तो पहले हम क्या करेंगे ना, एक पेपर में लिख कर रखेंगे। स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना मूवीज़ वगैरह में, एक्टर्स क्या करते हैं, पहले अपने डायलॉग्स पढ़ते हैं कि हम डायलॉग ये सारे इस सीन पे बोलेंगे। तो वो पहले क्या करते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसको वहाँ पर जाकर परफॉर्म करते हैं। तो स्लाइड शो में क्या होता है ना, हमारे पास एक स्क्रिप्ट होता है कि फर्स्ट स्लाइड में क्या आएगा, सेकेंड स्लाइड में क्या आएगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वॉइस नरेशन करते हैं तो हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट। ओके, उसके बाद Click the stop record button. क्लिक द स्टॉप रिकॉर्ड बटन Stop record button. एंड उसके बाद क्या करते हैं, Click the OK button in the sound record dialog box. क्लिक ऑन द ओके बटन। चलो एक बात बताओ कि अगर हमने वॉइस नरेशन दे दिया, ठीक है, एक स्लाइड को हमने वॉइस नरेशन अच्छे से दे दिया, तो फिर क्या करेंगे, वो वॉइस नरेशन एक स्लाइड पे अप्लाई होगा या सारे स्लाइड्स पे अप्लाई होंगे? बताओ। नहीं, एक स्लाइड पे अप्लाई होगा। तो वहाँ पर क्या
होता है ना, हमारा एक अप्लाई टू ऑल, एक क्या होता है, यस अप्लाई टू ऑल, एक वहाँ पर टैब होता है, ठीक है। तो अगर हमको सारे, सपोज हमने साउंड क्लिप्स दिया है या फिर साउंड फाइल दिया है, म्यूजिक दिया है, तो वो तो हमें सारे स्लाइड्स पे चाहिए ना, एक स्लाइड पे तो नहीं चाहिए। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे ना, अप्लाई टू ऑल स्लाइड ऐड करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, वो जो भी म्यूजिक हमने ऐड किया होगा वो सारे स्लाइड्स पे उसको अप्लाई किया जाएगा। चलो ये हो गया हमारा ऑडियो पार्ट। अब हो गया वीडियो, कि अगर हम एक स्लाइड में वीडियोस ऐड करेंगे तब क्या करेंगे, पढ़ो डेफिनेशन पढ़ो साइदीप। इंसर्टिंग वीडियो क्लिप्स, louder. That's a lifeline to the presentation. PowerPoint enables you to insert a video onto a slide and play it during the योर प्रेजेंटेशन, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो वो क्या बोलता है कि हमने वॉइस दे दिया, ठीक है, पर हमें क्या चाहिए, हमारे प्रेजेंटेशन में वीडियो भी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे ना, PowerPoint not just enable us to use the audio part but also allows us to put the video on the slide show during the presentation, ओके। क्या करता है ना, वो हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि आप ऑडियो ऐड कर सकते हो, वो हमें क्या करता है, अलाउ करता है कि हम स्लाइड शो में वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलो उसका डेफिनेशन क्या होगा ना, वीडियो क्लिप्स आर शॉर्ट क्लिप्स ऑफ लॉन्गर वीडियो। जैसे हमने ऑडियो क्लिप पढ़ा, वो क्या होता है, छोटा सा पार्ट होता है एक ऑडियो का, ठीक है, साउंड इफेक्ट होता है। तो वीडियो क्लिप क्या है ना, एक बहुत बड़ा वीडियो का एक छोटा सा पार्ट होता है, क्या, वीडियो क्लिप्स, ठीक है। वो क्या करता है ना, दे ऐड लाइवलीनेस टू द प्रेजेंटेशन। क्या करता है ना, वो हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, ज़्यादा क्या बनाता है, नेचुरल बनाता है, ज़्यादा रियलिस्टिक बनाता है, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन को। यस बाबा, रियलिस्टिक मतलब ज़्यादा वो क्या होते, वास्तविकता बनाता है हमारे जो स्लाइड को। सपोज हमने एक टाइगर के बारे में, जो भी हमने एक एनिमल के बारे में एक स्लाइड में डिफाइन किया है, ठीक है। सपोज बोल सकते हैं कि टाइगर कैसे शिकार करता है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम एक वीडियो ऐड करेंगे टाइगर के बारे में, तो हमें क्या होता है, समझने में ज़्यादा ईजियर होगा, ज़्यादा आसानी होगी कि टाइगर एक्चुअली में जंगल में कैसे रहता है कि नहीं। am I right or wrong? ठीक है। तो वीडियो क्लिप क्या करते हैं ना, हमें हेल्प करते हैं कि हमारे प्रेजेंटेशन को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने में, कि जो चीज़ हम बोलते हैं, जो चीज़ हम समझाते हैं, अगर वीडियो में देखेंगे तो इसीलिए आप लोगों का आईटी में प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am, होता है ना प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्यों होता है कि जो चीज़ आपने पढ़ा है, जो चीज़ आपने सुना है, जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ आप लोगों को, वो याद रहे। कैसे याद रहेगा, जब आप खुद वो करोगे। तो सपोज समझ लो कि आप लैब में बैठे हो और आपके सामने आपने वो प्रैक्टिकल किया है, तो वो क्या होगा ना, आपको हेल्प करेगा वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझने में। एक बार हमने टास्क किया था, क्या किया था बताओ तो, पीपीटी बनाने में मैंने आप लोगों को दिया था ना कि टॉपिक आप खुद लिख कर आओगे, जो आपने लिख कर लाए थे जो पेपर में, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया, उसको टाइप किया पीपीटी पे, तो वो आप सबको याद रहा कि नहीं रहा। फ्रंट पेज आप लोगों ने बनाया, टाइपिंग किया, और क्या किया, फोटोज इंसर्ट किए, है कि नहीं, किया था ना। ओके चलो इसका स्टेप्स कोई पढ़ो। यस ओके, काम डाउन, बाद में हो गया, ठीक है।
इंसर्टिंग वीडियो क्लिप्स का स्टेप्स आप लोग सबको, आपने सबने पढ़ा उसको, या वो सिर्फ पढ़ा आप लोगों ने सुना नहीं कुछ? चलो अक्षय मुझे बताओ, मैं लिखूंगी। Select a slide. सिलेक्ट अ स्लाइड, Click on insert tab. क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, बोलो। Go to media group. गो टू मीडिया ग्रुप, And select सिलेक्ट व्हाट, the drop down सिलेक्ट द arrow ड्रॉप डाउन एरो of ऑफ व्हाट, video option ऑफ वीडियो ऑप्शन, नेक्स्ट and क्लिक ऑन video वीडियो, on my PC option. ओके, ऑन माई पीसी ऑप्शन। बातें नहीं करो, Insert video dialog इंसर्ट video वीडियो and dialog box. Video dialog box. वीडियो कॉमा डायलॉग बॉक्स, No answer. Video dialog box. ओके। बॉक्स, Then click on insert and appears on the screen. बोलो उसके बाद। Appears on the screen. Click on. You need to browse and select the video and then click on insert button. क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, नेक्स्ट। Two tabs also appear on the ribbon under video tools. हाँ बोलो। Two tabs also appear on the ribbon under video tools tab, i.e. format and playback. ओके